अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे मैं कर रही थी पैकिंग, क्योंकि हम सब लोग निकल रहे हैं उम्रे के लिए। एक्चुअली हमारा अचानक से प्रोग्राम बना, पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि इतना बिज़ी होते हैं हस्बैंड काम में, तो कोई प्रोग्राम का नहीं था आइडिया कि हम लोग जाएंगे उम्रे के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी पैकिंग वगैरह कर ली। जब बच्चों के साथ आपको निकलना होता है तो आपको हर चीज़ को पैक करना होता है, मतलब कपड़े वगैरह तो रखने ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें होती है। मैंने उनके लिए ब्लैंकेट, कुशन, ताकि वो गाड़ी में इजीली रिलैक्स होकर सो सके। इवन कि जब होटल में भी हम लोग जाते हैं तो मैं ब्लैंकेट्स वगैरह बच्चों के साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे हर चीज़ मैंने पैक कर ली है। इवन कि खाने पीने की कुछ चीज़ें मैंने बना के साथ रख ली थी, क्योंकि हम लोग का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। तकरीबन 8 से 9 घंटे हमें लग जाते हैं यहाँ से बोरेदा सिटी से जाते हुए। अभी 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था जब हम लोग घर से निकले हैं। तो सफ़र क्योंकि बहुत लंबा है, और हम लोग मदीना रोड से नहीं जा रहे हैं, यहाँ से पहले मदीना नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सीधा मक्का जा रहे हैं। और सीधा मक्का जाने के लिए हमें एक सेपरेट रास्ता, अलग रास्ता है जो डायरेक्ट वहाँ पे जाता है। हम लोग वहाँ से निकले थे, मदीना रोड से हम लोग नहीं जाएंगे। तो रास्ता भी क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे भी देखिए टाइम आ रहा है, 9 घंटे का पूरा टाइम आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें 9 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ जब आपको रास्ते में रुकना पड़ता है स्टे करते हुए, या बच्चे जब थक जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लेते हैं कि चले बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाए, बाहर निकल के थोड़ा चल फिर ले, उसके बाद दोबारा सफ़र स्टार्ट करें, तो बच्चों के साथ टाइम आपको ज़्यादा लग जाता है। जब आप अकेले होते हैं तो फिर इतना टाइम, फिर आप मतलब ये होता है कि आप लोग बगैर रुके चले जाएँ, तो फिर आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगता। यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था, और ये देखिए रास्ते में सिर्फ डेजर्ट है, कोई जगह या कोई स्टॉप नहीं आता है। तो इसलिए मैं खाने पीने की चीज़ें तो लाजमी साथ रखती हूँ, ताकि ये कि बच्चों को आप अगर उनको भूख लगे तो वो तो फिर वेट नहीं करते, जब उनको भूख लगती है तो उनको कोई ना कोई चीज़ दे दें। ये हम उम्रा जो है हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल कह लें, स्पेशल भी था, और हम लोग खुश भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैं 2 साल के बाद बच्चों को लेके जा रही थी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कोविड की वजह से उम्रा बंद था, और जब उम्रा ओपन हुआ है तो फिर बच्चों के लिए उन्होंने बंद करके रखा हुआ था कि बच्चे नहीं जा सकते। लेकिन अब तो माशाल्लाह से बच्चों का भी ओपन हो गया, और हर चीज़ जो है नॉर्मल हो गई है सब कुछ। तो इसलिए 2 साल के बाद मैं बच्चों को लेके जा रही थी। हस्बैंड जो है लास्ट ईयर गए थे, लेकिन मैं नहीं जा सकी थी बच्चों की वजह से। तो इसलिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और वो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें बोलते थे कि मम्मा के कितना टाइम रह गया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पैटीज़ वगैरह भी बना के साथ रख लिए थे। बच्चों को जब भी भूख लगती थी तो उनको मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती थी। अच्छा, जिस रोड से हम लोग सफ़र कर रहे थे यहाँ पे रास्ते में सिर्फ डेजर्ट था और कुछ भी नहीं। मतलब बहुत टाइम के बाद जो है कोई पेट्रोल पंप आता था या कोई होटल वगैरह आया था, तो बस एक जगह पे हमें होटल मिला, तो हमें वहाँ पर जो भी खाने को मिला, क्योंकि सालन वगैरह रोटी वगैरह तो वहाँ पे नहीं थी, लेकिन चावल हमें मिल गए थे, तो हमने वो ले लिए और गाड़ी में ही खा लिए थे। क्योंकि अगर हम लोग होटल में बैठ के खाते तो उसमें 1 घंटा तो वेस्ट हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर बच्चे भी थोड़ा फ्रेश होकर आ गए थे, और हमने गाड़ी में ही खाना खा लिया, और हमने अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू किया। ये एक सिटी था अफ़ीफ़। में हम लोग पहुँचे हैं, वहाँ से बस थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके हैं, चाय वगैरह पी है, क्योंकि रास्ते में तकरीबन आधा आधा सफ़र तो हमारा यहाँ तक हो गया है, और उसके बाद आधा सफ़र बाकी था। लेकिन ये कि खाना खाने के बाद जो है ना आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, और सो भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी ये कोशिश थी कि हम फजर से पहले जो वहाँ पे पहुँच जाए और उम्रा कर ले। क्योंकि अगर हम लोग उससे लेट होते हैं तो फिर ज़ाहिर आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, जब हम लोग ये उम्रा करने के लिए गए थे उस वक्त ये तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते पहले की रिकॉर्डिंग है। और बस मैं क्योंकि वापस आए हैं तो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह थे, इसलिए मैं जो है अपलोड नहीं कर सकी। उस वक्त थोड़ा मौसम नॉर्मल था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। लेकिन मक्का में गर्मी होती है, बुरेदा का मौसम फिर भी थोड़ा ठीक होता है। तो यहाँ पर हम लोग बस थोड़ी देर के लिए रुके थे, चाय वगैरह ली है, और हस्बैंड और बच्चे जो है इस वक्त नमाज़ के लिए गए हुए हैं, और मैं बस गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं सफ़र में सोती नहीं हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग तो भी सो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं सोती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे नींद भी नहीं आती है। और दूसरा ये कि हस्बैंड ड्राइव कर रहे होते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सोऊं नहीं। और यहाँ पे ये देखिए 5 घंटे अभी भी रहते हैं हमारे सफ़र में। तो बस कोशिश करेंगे चाय वगैरह पियेंगे तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, और फिर अपना जो है सफ़र जो है दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे। और कोशिश करेंगे फ़जर से पहले पहले जो है हम लोग हरम में पहुँच जाए, उम्रा कर लें। लेकिन बच्चे साथ हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जो है ताइफ सिटी में पहुँच गए हैं। हमारी मिकात जो है ताइफ सिटी में है, तो यहाँ से बस हम लोग एहराम बांधेंगे, और फिर जो है उम्रा की नीयत करके हम लोग अपना, यहाँ से सफ़र ज़्यादा नहीं है, मक्का का तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आपको लगता है हरम में पहुँचने में।
तो बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर स्टे किया था। हस्बैंड ने भी चेंज कर लिया और बच्चों को तो मैंने लाजमी चेंज करवाना होता है, ख़ुद भी चेंज करना होता है, क्योंकि पीछे से सफ़र इतना ज़्यादा हम लोग करके आए, तकरीबन पूरी रात गुजर गई और इस वक्त 1 से 1:30 बज रहा था और हम लोग दोपहर मतलब असर टाइम के 3 साढ़े 3 बजे के हम लोग घर से निकले हुए हैं। तो ये देखें यहाँ पे इस वक्त मेकात में भी बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पे ख़ुद भी चेंज करूँगी, बच्चों को भी चेंज करवाऊँगी और जो है हम लोग नवाफ़िल पढ़ेंगे और नियत करेंगे उम्रे की, और हम लोग फिर यहाँ से अपना जो है सफ़र जो है कंटिन्यू करेंगे। ये है जी मस्जिद मिकात और यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट ही हम लोग रुके थे। बच्चों को जल्दी से मैंने चेंज करवाया, ख़ुद चेंज किया, वज़ू किया और यहाँ पे नवाफ़िल पढ़े हैं, नियत की है। और हस्बैंड भी गए थे राम बांधने के लिए और बस मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुकी हुई थी कि वो जब आ जाएंगे तो फिर मुझे कॉल करेंगे तो मैं चली जाऊँगी। ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि हमें था कि हम फ़जर से पहले चले जाएंगे, क्योंकि मोस्टली फ़जर टाइम वो फिर एंटर नहीं होने देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर यही कहते हैं कि फ़जर की जब नमाज़ हो जाए उसके बाद आप एंटर हो सके। लेकिन हम लोग लेट हो गए थे और फ़जर के बाद ही हम लोगों ने अपना जो है उम्रा स्टार्ट किया था। और ये देखिए माशाल्लाह से सब एहराम में हैं, चेंज कर लिया है और बस यहाँ से मुझे जो है बच्चों के लिए हिजाब वगैरह चाहिए थे, वो यहाँ पे शॉप बनी होती हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप वो यहाँ से इजीली ले सकते हैं। वो जगह है जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये देखो, आई होप आप लोगों को नज़र आया होगा। ये शैतान, जी बेटा, शैतान को जिधर से वो बटन पकड़ कर लिया ना। अभी यहाँ पे फ़जर की अज़ान हुई है और हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे और माशाल्लाह से कितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है। और बच्चे देखेंगे, अबीरा और मोहम्मद ने आज एहराम बांधा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह
अल्लाह ताला इस वक्त जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे और आप लोगों को यहाँ पर लेकर आए अपने घर में। और जिन जिन ने मुझे कहा था दुआ के लिए, उन सब के लिए मैंने दुआ की है। और अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों को दूर करे, आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। जिनको औलाद की कमी है ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में औलाद की कमी को पूरा करे। और अल्लाह करे कि सब की परेशानियाँ दूर हों। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप सब के लिए मैंने दुआ की है जिन्होंने मुझे स्पेशली कहा था, और जो लोग भी इस वक्त मेरे बहन और भाई जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करे और अल्लाह ताला उनको अपने घर में लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन।